नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं हरिशंकर और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल डोजो स्किल। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक और जापानीज़ कंसेप्ट के साथ, जिसका शीर्षक है 3T। 3T आखिर होता क्या है? जापानीज़ ने बहुत सारे हम लोगों को स्टैंडर्ड दिए, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने हमें बहुत सारे दिए, उन्हीं में से एक आता है 3T। तो मेरे दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे उन सभी साथियों से अनुरोध है जो मेरा इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज का टॉपिक है हमारा 3T। 3T आखिर होता क्या है? 3T बेसिकली 3 जापानीज़ वर्ड से बना हुआ है, तो जिनका मतलब जिसको 03 जापानीज़ वर्ड्स। दोस्तों पहला होता है टाई। नंबर 2 दूसरा होता है टाई हिन, और तीसरा मेरे साथियों होता है टाई रियो। दोस्तों टाई मतलब फिक्स्ड लोकेशन, किसी भी चीज़ की लोकेशन को फिक्स कर देना, फिक्स्ड लोकेशन। और टाई हिन का मतलब होता है दोस्तों फिक्स्ड आइटम। और तीसरा टाई रियो का मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटिटी। तो जैसा कि अब आपने देखा, टाई का मतलब है फिक्स्ड लोकेशन, किसी भी चीज़ की एक लोकेशन फिक्स कर देनी, और उस लोकेशन के अंदर हमने एक आइटम को फिक्स कर दिया, और उस आइटम की फिर हमने एक फिक्स्ड क्वांटिटी कर दी। फिक्स्ड क्वांटिटी में क्या है कि हमारा मिनिमम क्वांटिटी, और दोस्तों एक फिक्स कर दिया हमने मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है मेरे साथियों, तो समझ में आ गया कि इसका यह है। तो दोस्तों यह है इंट्रोडक्शन। लेकिन हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है कि आखिर यह हमें किस पर्पज़ से करना, आखिर करना क्यों है। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि 3T का पर्पज़ क्या है। तो 3T एक बहुत ही अच्छा टूल है हमें अपने शॉप फ्लोर को अच्छा विजुलाइज करने का। तो दोस्तों इसका मतलब है पर्पज़। अब मैं बात करेंगे हम पर्पज़ ऑफ 3T। पर्पज़, अगर पर्पज़ क्या है दोस्तों, सबसे अच्छा पर्पज़ है इसमें हम अपने वर्क प्लेस को मैनेजमेंट रखना है या मैनेज रखना। नंबर 2 है अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और तीसरा है दोस्तों, इसका पर्पज़ है इन्वेंट्री को कंट्रोल रखना। और सबसे अच्छा है दोस्तों ये 5S के साथ मिलकर, विद 5S आपका विजुलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। विजुलाइजेशन को आपके इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा कि इसके पर्पज़ में क्या है कि वर्क प्लेस की मैनेजमेंट रखता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है, और आपके 5S को विजुलाइजेशन करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों ये इसका एक मेन पर्पज़ था। अभी अगर हम बात करें तो इसके हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि आखिर बेनिफिट्स मिलेंगे क्या। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विजुलाइजेशन को बढ़ाने का। जैसे कि अभी अगर हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की, तो जैसे दोस्तों हमें इसमें क्या करा था,
हमने किसी भी लोकेशन की लोकेशन फिक्स करी, उसके अंदर मटेरियल फिक्स किया और उसके अंदर हमने उसकी क्वांटिटी मिनिमम या मैक्सिमम फिक्स कर दी। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स करने के बाद हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? हमें एक फ़ायदा दोस्तों ये हो जाएगा कि नंबर 1, हमारा रॉन्ग मटेरियल किसी भी चीज़ के साथ फिक्स नहीं हो पाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा, मिक्सिंग हट जाएगी। तो दोस्तों ये हुआ एक बहुत अच्छा कि 2 पार्ट्स को हमें अलग अलग करने में, जैसा कि हमारा सीटोन कहता है, जैसे सियरी और सीटोन। ये देखो दोस्तों कि मैंने क्या किया, अब 2 आइटम थे, आइटम ए और आइटम बी। आइटम ए को और बी की दोनों की कम हो जाएगा, तो मिक्सिंग चांसेस हमारे दोस्तों कम हो जाएंगे, मिक्सिंग चांस हमारे कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, या फिर हम बात करें वो 0 भी हो जाएंगे। नंबर 2 दोस्तों, हमें किसी भी मटेरियल को ढूंढने के लिए वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। हमें पता होगा कि भाई इस मटेरियल ए की लोकेशन वहाँ पे है, तो मैं सीधा जाऊँगा और वहाँ पे जाके वो कर दूँगा, तो मेरा दोस्तों वेटिंग का टाइम कम हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों ये है मेरा कम हो जाएगा, मेरी वेस्टेज कम हो जाएगी। और मेरा दोस्तों चौथा पॉइंट है कि जब दोनों की लोकेशन अलग अलग हो जाएगी, दोनों पार्ट्स की लोकेशन जब अलग अलग हो जाएगी तो मिक्सिंग के चांस कम होंगे, और मिक्सिंग के चांस कम होंगे तो रॉन्ग पार्ट अटैच होकर कस्टमर के पास नहीं पहुंचेगा, और कस्टमर के पास जब नहीं पहुंचेगा तो दोस्तों उससे क्या होगा, उससे मेरी कस्टमर कंप्लेंट कम हो जाएगी, कस्टमर फीडबैक मेरी कम हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। नंबर 5, मेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है दोस्तों। और मैं अब बात करता हूँ छठे की। छठा पॉइंट है दोस्तों मेरा इन्वेंट्री कंट्रोल होगी। देखो इन्वेंट्री कंट्रोल होगी। इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होगी कि मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा, अगर मेरे कोई आइटम की लोकेशन में जाकर देखूंगा, अच्छा ये मेरा आइटम बहुत ज़्यादा है और दूसरा आइटम भी कम है, तो वहाँ पे मेरी इन्वेंट्री कम कंट्रोल रहेगी। और उसके साथ दोस्तों क्या है, मेरे स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होंगे, स्टैंडर्ड दोस्तों स्टैंडर्ड इम्प्रूव होंगे। और दोस्तों हमें इजीली सर्च हो जाएगा कोई भी मटेरियल, इजीली सर्च हो जाएगा। नंबर 9 दोस्तों 5S बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा, 5S आपका यहाँ पे इम्प्रूव होगा। और 10वां दोस्तों विजुअलाइजेशन, या मैं बात करता हूँ मेरी विजुअलाइजेशन को छोड़ते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा दोस्तों इन्वेंट्री प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो जाएगी कि इन्वेंट्री, जब हमें इन्वेंट्री के लिए पता होगा कि भाई हाँ मेरे पास ये इन्वेंट्री का मटेरियल पड़ा है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मुझे जो मेरा वेस्टेज है, जो 7 वेस्टेज मैंने बताई थी, वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हमें सीधा सीधा पता चलता है कि हाँ वो मेरा कहाँ पे पड़ेगा, वो हो जाएगी। तो जब वो वेस्टेज मेरी कम होगी तो उसमें क्या है, मैं ऑलरेडी उस चीज़ को टाइम से सही कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, मेरे प्रोडक्शन में हो जाएगी और मेरा वेस्टेज कम रहेगी, ठीक है मेरे साथियों। तो अगर अब मैं ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं 3T को करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों
आज का मेरा टॉपिक सिर्फ इतना ही था, आप लोगों को 3T के बारे में बताने का। तो मैं आगे वीडियो में मैं आपको और एक जापानीज़ कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।